बरेली में कल आई तेज आंधी बारिश में एक ऐसा वाकया देखने को मिला जो पूरे देश में इस समय वायरल हो रहा है। मेरे साथ नन्हे मियां मौजूद हैं। जो कल बारिश आई थी वो एक टीन शेड को बारात घर में पकड़ के खड़े थे और बारिश के साथ हवा का इतना तेज झोंका था कि वो टीन शेड के साथ हवा में 50 से 60 फुट ऊंचे उड़ गए और जब जमीन पे गिरे तो उनका एक हाथ फ्रैक्चर है और काफी चोटें आई। आइए उनसे बातचीत करने की अचानक से ये हादसा कैसे हुआ। नन्हे जी, क्या हुआ था आपके साथ कल? हमारे साथ ये हुआ था। आप हम यहाँ से पहुँचे थे, काम कर रहे थे, मजदूर आदमी थे। तो काम करने के बाद में तो बोले थे ऐसे काली घटा उठी थी बहुत तेज। तो बोले पड़ोस में कि ऐसा है चाचा रुक जाओ, ऐसा बारिश और हवा आ रही हैं, 3 में रुक जाओ इधर साथ में। तो ऐसा है तो 4 लोग और थे मेरे साथ में। तो वो 4 लोग होने के बाद में तो वो रस्सी से बांध रहे थे। तो मैंने पकड़ा, 3 शर्ट पकड़ ली थी, एंगल एंगल पकड़ने के बाद में वो रस्सी टूटने के बाद में इतनी झोंका हवा का आया कि वो रस्सी कतर गई। हमारे हाथ छूटे नहीं, हम टीन के साथ ही चले गए ऊपर जाके 50 फीट की ऊंचाई ही से। तो मतलब पहले टीन गिरी थी, उसके बाद में हम गिरे थे। करीब 80 फीट की दूरी से मकान में गिरे थे और भैया हमें होश नहीं रहा था जब गिरे थे। पड़ोस में और घर बने हैं, उनने उठाया था। अब वो उनने अपने कपड़े पहनाए थे, अपने कपड़े पहनाने के बाद में अब ये कपड़े लेके आए। तो हमें नहीं पता था, होश ना रहा था। तो हमने कही अब कहाँ जाना है, तो पहले आए भोजपुर, भोजपुर से चाणपुर, चाणपुर से दोचरा, दोचरा से बरेली। फिर डॉक्टर को बरेली ले गए तो उनने एक्सरा करवाया। एक्सरा करवाने के बाद में जो फ्रैक्चर हुआ, उनने वो राइट रूट डाली है और शरीर में काफी चोट है, सांस लेने में दिक्कत है, पूरा गुम चोट ज्यादा आई है फिलहाल। जो अचानक से जब ये वाकया हुआ, जब आप अस्पताल में होश में आए, तब परिवार वालों से क्या बातचीत हुई? परिवार ने क्या बताया आपको? परिवार ने ये बताया कि मतलब ये है कि हमें वो पता ना है कैसे उड़े और कैसे आए थे ये। हमने क्या देखी कि आज ये आंधी में आ रहे हैं उड़ते हुए, आ रहे हैं तो ये गिरे हैं एक संग। तो उनने उठाया कौरे आया, हम सब सने हुए थे उसमें, बेहोश हो गए थे आप? बेहोश हो गए थे, सब सने हुए थे, हमें नहीं पता। तो पानी भरा था वो उसमें, जो मक्का थी उसमें पानी भरा था इतना इतना। हम सब सने गए थे, हमें कोई पता नहीं। तो वो सनन के बाद में वो कपड़ा उतारे हैं, उन्हीं किसी ने अपने कपड़े दिए हैं, वो ही पहनाए हैं। तो पहनाने के बाद में तो लेके आए हैं वे। मोटरसाइकिल पे बैठा, पेड़ गिरे थे सब, कहाँ रोड बंद था। क्या कल आज घटना के बाद से कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई एसडीएम आपसे मिलने आया, मदद का कोई आश्वासन मिला? अभी तो कोई नहीं मिला है भाई, अभी कोई सहारा नहीं है। गरीब आदमी है, बच्चों का साथ है, लड़की संग में है। अब मजदूर आदमी है, हम 2 पैसा ही मजदूरी करते हैं। अब इसमें पड़े हैं, फ्रैक्चर हो गया, शरीर में दर्द, कम से 30-40 हजार रुपया तो लगेगा, कम ना लगेगा। नन्हे मियां की पत्नी भी मेरे साथ मौजूद है। क्या कहेंगी? पूरा हादसा हो गया, कमाई करने वाले ये थे, रोजी रोटी इनसे चलती थी, अब क्या मांग करोगी प्रशासन से? हम ये दे रहे हैं विधायक कुछ नाम यही कहेंगे कि दुआ यही करेंगे भी हमारी देखें, हमारी मजबूरी को समझे कि हमारे बच्चे हैं, लड़कियों के साथ है हमारा। कमाने वाले तो यही है हमारे, तो यही कटिया जो चरपा भी यही कर जाएंगे, तो कमाने वाले कहाँ हैं? तो यही चरपा के कर गए। ये थे नन्हे मियां का परिवार, जिनका कहना था कि यही है जिनकी वजह से इनका घर परिवार चलता है। अब हादसे में इनका पैर और हाथ टूट गया है, पूरे शरीर में चोट के निशान है और ये चोटों से जल्द ही उबरने की कोशिश कर रहे हैं, मगर तब तक इनके सामने रोजी रोटी का काफी समस्या है। उसको लेकर प्रशासन से और शासन से इनकी मांग है कि इनकी आर्थिक मदद की जाए, अस्पताल का खर्चा है वो वहन किया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर नन्हे मियां की जो अपील है वो किस तरह से शासन के पास पहुंच पाती है और किस तरह से इनकी मदद हो पाती है। कैमरा मैन नितिन के साथ दीपक शर्मा, भारत समाचार, बरेली।